नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद जो कि पहली बार संसद भवन पहुंचे, भोजराज जी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना बदलाव आया पिछले एक वर्ष में उनके संसदीय क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजराज जी। नमस्कार। लगभग अगर एक साल की बात करूं, आप पहली बार संसद बनकर आए, इस संसदीय क्षेत्र का आपने प्रतिनिधित्व किया कांकेर का, और आप लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचे, एक बड़ी उम्मीद लेकर आए आप यहाँ। एक वर्ष लगभग बीत गया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है कांकेर में, क्या कुछ बदलाव आया है? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ का बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है, देश का भी विकास हो रहा है। इसके साथ ही मेरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में अभी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ हुआ है। 2 और भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्दी दिसंबर तक उसका भी शुभारंभ होगा। भारतमाला जो सड़क है वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र से गुजर रही है। बस्तर का और छत्तीसगढ़ का पहला जो सुरंग टनल है वो भी मेरे क्षेत्र में बन रहा है केशकाल में, और भी बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में बहुत ही तेज गति से विकास होगा, और हमारे जो रावघाट तक रेलवे लाइन पहुंची है वो आगे बस्तर तक भी जाने वाली है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये तो आपने बताया कि एक साल में आपने कितना कुछ काम किया है विकास का, और लगभग काम लगातार जारी भी है, लेकिन अभी मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, फोकस एरियाज़ क्या रहेंगे, और संसद में आप और कौन कौन से फोकस एरियाज़ को चिन्हित करने वाले हैं? अगर मैं मुख्य तौर पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में जो मुख्य मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमारा फोकस रहेगा। रेलवे लाइन का तो विस्तार हो ही रहा है, आगे चल के वो बस्तर तक और भी रेलवे कॉरिडोर बने। इसके साथ साथ वहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें और भी अच्छा ढंग से बने। इसके साथ साथ जो हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला, नौजवान पर फोकस करके काम कर रही है। ये सरकार की जितनी भी सारी योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, ये निचले स्तर तक, गांव स्तर तक पहुँचे। चूँकि मैं गांव से आता हूँ, जंगल वाला क्षेत्र से आता हूँ, अंदरूनी क्षेत्र से आता हूँ, और वहाँ बहुत सारी विकास की संभावनाएँ हैं, और जो मूलभूत समस्याएँ हैं निश्चित रूप से आगे चल के वहाँ के पहुँचेगी। और जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त देश संकल्प लिया है, और बस्तर में शांति आ रहा है, शांति की स्थापना हो रही, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सर, पहली बार आप संसद भवन पहुंचे, आपको जनता ने चुनकर यहाँ भेजा, बहुत सी उम्मीदें होंगी जनता की, बहुत से सवाल होंगे, बहुत से आपके मुद्दे होंगे जो आप यहाँ पर उठाकर रखना चाहते हैं, अपनी बात यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इस सत्र के दौरान देख रहे हैं, सत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा, किन्हीं कारणों से बार बार व्यवधान होता है या बार बार स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का जो ये रवैया है ये बहुत ही निंदनीय है, कायराना है। लोकतंत्र का विपक्ष हत्या कर रहा है। जैसे हम नए सांसद हैं और पहली बार चुन कर के आए, हमारे क्षेत्र की जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दाएं हैं, क्वेश्चन है, ये सब रह जाता है और विपक्ष बार बार हंगामा करता है। इसके कारण जो जनहित के मुद्दे हैं और जो हमारी सरकार की जो योजनाएँ हैं उसके बारे में हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, या अन्य जो संसदीय कार्य होता है इसमें बाधा पहुंचती है। इसलिए मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी विषय है, बात है, उसको संसद में उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। इस प्रकार के बाधित करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि देश का और समाज का जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे छूट जाते हैं। अगर मैं कुल मिलाकर एक साल की बात करूं, 10 नंबर का पूरा रिपोर्ट कार्ड हो तो आप अपने आप को कितने अंक देना चाहेंगे अब तक के काम के बाद? देखिए, लोकतंत्र में तो जो रिपोर्ट कार्ड बनाता है जनता के पास में होता है, और जो भी अंक देना है, जो भी आकलन करें अगर खुद का, मैं स्वयं से अपना आकलन नहीं करता हूं, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका वास्तविक आकलन जनता करता है, और मैं जनता के भरोसे अपने आप को छोड़ता हूं कि जनता को आकलन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से जनता ने इन्हें चुना है, और ये जनता पर ही छोड़ते हैं कि जनता ये तय करे कि इनका काम कैसा लगा उन्हें, क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए या नहीं। सही मायने में ये हैं वो सांसद जो जनता के साथ जुड़ाव बनाकर रखते हैं, जनता के साथ बात करते हैं, जनता का संवाद यहाँ तक पहुँचाते भी हैं।
ये हैं कांकेर से लोकसभा में पहली बार चुनकर आए सांसद भोजराज जी। और फिलहाल संवाद में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पतिराम और कैमरा असिस्टेंट आलोक के साथ दीक्षा कोहली, सनसेट टीवी के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।